नमस्कार, मैं हूं रक्षिता मिश्रा। स्वागत है आपका वेक अप इंडिया के दिन भर के देश और दुनिया की जरूरी खबरों में। पर उससे पहले आज की हेडलाइंस। महिला को पेड़ से बांधकर पीटने के आरोप में राजस्थान में पति और सास समेत 5 लोग हुए गिरफ्तार। कर्नाटक के उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज ने सोमवार को प्रैक्टिकल परीक्षा में शामिल होने के लिए कथित तौर पर 3 छात्राओं को प्रवेश करने से रोका। गूगल ने अपने मैप में लाइव ट्रैफिक डेटा सर्विस को यूक्रेन में अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को बिना पहचान पत्र और राशन से वंचित सेक्स वर्कर्स की पहचान करने की प्रक्रिया को जारी रखने का निर्देश दिया है। यूपी के प्रयागराज में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के आरोप में 7 लोगों पर दर्ज हुआ है एफआईआर। महाराष्ट्र सरकार ने संजय पांडे को नियुक्त किया है मुंबई का नया कमिश्नर। आरएसएस की महिला विंग ने कहा है कि उचित शिक्षा के बाद हो लड़कियों की शादी, उम्र थोपना सही नहीं। बिहार में कांग्रेस से इस्तीफा देने के लगभग 1 महीने बाद आरजेडी में शामिल हुए ऋषि मिश्रा। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि रूस के साथ व्यापार करने का मतलब है कि 21वीं सदी के हिटलर को पैसे देना। सरकार ने कहा है कि मनरेगा के तहत कम से कम 80% जिलों में मनरेगा लोकपाल नियुक्त नहीं करने वाले राज्यों को अगले वित्तीय वर्ष से राशि आवंटित नहीं की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल टेलीविजन पर स्वयंवर रचाएंगे गायक मिक्का सिंह। T20 विश्व कप 2021 में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत के बाद ट्रोल होने के बाद मोहम्मद शमी ने कहा है कि धर्म के नाम पर ट्रोल करने वाले असली फैंस नहीं हैं और न ही असली भारतीय हैं। बेलारूस में अमेरिका ने बंद किया अपना दूतावास, गैर जरूरी स्टाफ को रूस छोड़ने की दी अनुमति। इनमें से कुछ हेडलाइंस को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे आज के इस देश और दुनिया की जरूरी खबरों में। अमेरिका ने अपने नागरिकों को दी रूस से तत्काल निकलने की सलाह। अमेरिकी विदेश विभाग ने रविवार को अपने नागरिकों को व्यावसायिक उड़ानों के जरिए रूस से तत्काल निकलने की सलाह दी है। विभाग ने कई एयरलाइंस द्वारा रूस के लिए उड़ानें रद्द करने और कई देशों द्वारा रूस के लिए एयर स्पेस बंद करने का हवाला दिया है। बकौल विभाग, नागरिक आकस्मिक प्लान तैयार रखें जो यूएस सरकार की सहायता पर निर्भर न हो। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दलाई लामा ने कहा है कि अब युद्ध पुराना तरीका है, अहिंसा ही एकमात्र रास्ता है। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने रूस यूक्रेन युद्ध पर दुख जताते हुए कहा है कि अब युद्ध एक पुराना तरीका हो गया है और अहिंसा ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने कहा कि 20वीं सदी युद्ध और रक्तपात की सदी थी, 21वीं सदी संवाद की सदी होनी चाहिए। बकौल दलाई लामा, समस्याओं और असहमति को हल करने का सबसे सही तरीका बातचीत ही है। यूरोपीय संघ ने कहा है कि वह हथियार खरीदकर यूक्रेन को भेजेगा और उसने रूस के खिलाफ प्रतिबंध बढ़ाते हुए रूस के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है और रूस की सरकारी मीडिया पर बैन लगा दिया है। ईयू देश भी रूस से लड़ने में मदद करने के यूक्रेन के अनुरोध पर उसे लड़ाकू विमान भेजेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया है कि हम यूक्रेन को दवाएं समेत अन्य मानवीय सहायता भेजेंगे। भारत का यह बयान ऐसे समय में आया है जब यूक्रेन पर महासभा का सत्र बुलाने को लेकर यूएनएससी की वोटिंग में भारत शामिल नहीं हुआ था। इससे पहले भारत रूस की निंदा करने वाले प्रस्ताव से अनुपस्थित रहे थे। बिहार के मद्य निषेध विभाग के उपायुक्त कृष्ण कुमार ने सोमवार को बताया है कि राज्य में अब कोई व्यक्ति शराब पीते हुए पकड़े जाने के बाद अगर शराब विक्रेता की जानकारी देकर उसे पकड़वाएगा तो उस व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जाएगा। बकौल कुमार, शराब पीना सामाजिक बुराई है और पीने वालों को सजा नहीं देनी चाहिए बल्कि सुधारनी चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में 22 जून के आसपास आ सकती है कोविड-19 की चौथी लहर। दरअसल आईआईटी कानपुर के एक अध्ययन में कहा गया है कि भारत में कोविड-19 संक्रमण की चौथी लहर
22 जून 2022 के आसपास आ सकती है। शोधकर्ताओं के अनुसार चौथी लहर 23 अगस्त तक चरम पर पहुंचेगी और 24 अक्टूबर तक खत्म होगी। वहीं उसकी गंभीरता वायरस के स्वरूप और देश में टीकाकरण की स्थिति पर निर्भर करेगी। यूक्रेन में फंसी एक मेडिकल छात्रा का वीडियो शेयर कर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कहा है कि सही समय पर सही फैसले न लिए जाने के कारण 15,000 से अधिक छात्र भारी अव्यवस्था के बीच सभी युद्ध भूमि में फंसे हैं। उन्होंने लिखा कि उनकी सुरक्षित वापसी इन पर कोई उपकार नहीं बल्कि हमारा दायित्व है। हर आपदा में अवसर नहीं खोजना चाहिए। यूक्रेन में रूसी हमले की निंदा करने वाले प्रस्ताव पर यूएनएससी में वोटिंग के बाद यूक्रेन ने भारत का जिक्र कर कहा कि यूक्रेन में अपने नागरिकों की सुरक्षा की खातिर युद्ध को रोकने के लिए सबसे पहले मतदान करना चाहिए। भारत ने मतदान से परहेज करते हुए कहा था कि वह यूक्रेन में भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। अमूल ने 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई दूध की कीमतें, कल से होंगी प्रभावी। अमूल ने सोमवार को बताया कि उसने देश भर में दूध की कीमतें 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी हैं, जो 1 मार्च से प्रभावी होंगी। अमूल के अनुसार पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन लागत और जानवरों के चारे के दाम बढ़ने के कारण दूध के दाम में बढ़ोतरी की जा रही है। बकौल अमूल, हमने पिछले 2 वर्षों से दूध की कीमतों में केवल 4% बढ़ोतरी की है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा के अनुसार रूसी दुष्प्रचार अब निरंकुश हो चुका है, जिसमें अटकलें लगाई जा रही हैं कि यूक्रेन रूस पर डर्टी बॉम्ब्स गिरा सकता है। उन्होंने कहा कि यह झूठ है। यूक्रेन के पास परमाणु हथियार नहीं है और हम उसे बनाने या पर्याप्त करने की कोशिश नहीं करते। हम एनपीटी के जिम्मेदार सदस्य हैं। यूक्रेन रूस संकट के बीच डब्ल्यूएचओ ने यूक्रेन में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति खतरनाक रूप से कम होने की चेतावनी दी है। डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि राजधानी कीव समेत देश भर में ट्रक अस्पताल में प्लांट से ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। अधिकांश अस्पतालों में 24 घंटे के भीतर ऑक्सीजन रिजर्व की खत्म होने की आशंका है। भारत में पोलैंड के राजदूत एडम बोराकोस्की ने बताया है कि रूस के हमले के बीच यूक्रेन में आ रहे भारतीय छात्रों को पोलैंड बिना वीजा के प्रवेश दे रहा है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि पोलैंड तो भारत का दोस्त है। पोलैंड भारतीय छात्रों को पूरी मदद दे रहा है और यह मदद भी दोस्ती की मिसाल है। तेलंगाना से कांग्रेस सांसद के वेंकट रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से कहा है कि रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बीच वहां तेलंगाना राज्य के कई छात्र फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी गुजारिश है कि रूसी राष्ट्रपति से अपील कर युद्ध को 2 दिन के लिए रुकवाया जाए ताकि भारतीयों को वहां से निकाला जा सके। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि मुझे लगता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन स्मार्ट हैं। मैंने कहा कि हाँ, वह स्मार्ट हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं आपको सच बताना चाहता हूं कि समस्या यह नहीं है कि पुतिन स्मार्ट है, असल समस्या यह है कि हमारे नेता मूर्ख हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन ने बताया है कि भारतीय दूतावास की गुजारिश के बाद उसके सदस्य हंगरी में यूक्रेन से आए छात्रों को खाना और पानी मुहैया करा रहे हैं। इस्कॉन ने कहा है कि यूक्रेनी शरणार्थियों को भी खाना व पानी मुहैया कराया जाएगा। वहीं यूक्रेन से हंगरी पहुंचे 240 भारतीय एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली आ गए हैं। यूक्रेन ने बताया है कि दुनिया का सबसे बड़ा विमान एंटोनोव AN-225 मरिया को रूस सेना ने नष्ट कर दिया है, जिसका यूक्रेनी भाषा में मतलब है सपना। 6 टर्बोफैन इंजन और 290 फीट के विंग स्पैन वाला यह विमान अधिकतम 2,50,000 किलोग्राम पेट्रोल ढो सकता था। कीव के एंटोनोव कंपनी ने अब तक केवल एक ही AN-225 बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम को रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर उच्च स्तर की बैठक की, जो 24 घंटे में ऐसी तीसरी बैठक है।
इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू, हरदीप पुरी और वीके सिंह मौजूद रहे। दिल्ली सरकार ने सोमवार को शराब की एमआरपी पर मिलने वाली छूट खत्म करने का आदेश दिया है। आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता की पसंद को बढ़ावा देना था, लेकिन दुकानों पर भीड़ बढ़ गई जिससे कोविड-19 मामले बढ़ सकते हैं। बकौल विभाग, इससे बाजार में गलत परंपराएं भी शुरू हो गई हैं। अमेरिकी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी मैक्साट टेक्नोलॉजीज द्वारा जारी एक सैटेलाइट तस्वीर में रूसी सैनिकों के 5 किलोमीटर से अधिक लंबा काफिला यूक्रेन की राजधानी कीव के पास तैनात दिख रहा है, जिसमें सैकड़ों सैन्य वाहन भी शामिल हैं। रूस ने सोमवार को ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन, इटली और कनाडा समेत 36 देशों के विमानों को अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। रूस ने कहा है कि इन देशों में विमान केवल विशेष अनुमति के साथ ही रूसी हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। इससे पहले ईयू ने रूसी विमान के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद किया था। देश और दुनिया की सभी जरूरी खबरों के लिए वेकअप इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जल्द मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ।